को ओपन करेंगे, फिर एम करेंगे और फिर बाद में एम द बेस ऑफ फायर, जहाँ पे आग लगी है उसको बेस को। क्या आगे नहीं बढ़ना चाहिए, आगे नहीं बढ़ना चाहिए, रहा बस 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 बस। अभी आप देख सकते हो इसको क्या बोलते हैं, नोजल, बराबर। और इसको मेल कपलिंग बोलते हैं। ये मेल कपलिंग कहाँ जाएगा, इसके अंदर जाएगा। और ये फीमेल कपलिंग क्या होगा, फीमेल कपलिंग यहाँ पे, ये फीमेल कपलिंग बोलते हैं। अभी किसी को मालूम नहीं कि इसको क्या करना है। पकड़ना कैसे है, इसको इस तरह से हम पकड़ेंगे। क्या करेंगे, इस तरह से पकड़ेंगे और इसको इसके अंदर डालना है, बराबर। अभी इसको ऑयलिंग बिलिंग अगर ये अच्छा है तो ये तुरंत जाएगा, बराबर। ये हमेशा डेली पोजीशन में हमको क्या है, चेक करना है और अंदर रखना है, बराबर। 1-2 सेकंड का काम है ये हमारा, ठीक है। पानी छोड़ देंगे थोड़ा, बस ठीक है। फिर बाद में उसको सुखाएंगे होज पाइप को। इसको निकालने के लिए हम लोग इस तरह से निकालेंगे, 2 पैरों के बीच में रखना है, इसको खींचना है। ये क्या है, लग से बोलते हैं इसको। निकालो, हाँ नीचे से पकड़ो, नीचे से ऐसे पकड़ो, हाँ। और ये हाथ यहाँ पे, और जब यहाँ से हवा यहाँ से है तो वहाँ से पीछे से मारो। इसमें क्या है, देखो प्रेशर है और पाउडर आ नहीं रहे, मारो मारो। हाँ, इसको क्या करेंगे, देखो आप इस तरह से तोड़ना है, इस तरह से इसको तोड़ना है। अभी रेडी है, देखो देखो यहाँ से इसमें से लीकेज है। एक बार ब्रेक होने के बाद वो ब्रेक होना चाहिए। देखो कितना ठंडा, आप देख सकते हो। आ जाओ यहाँ पे, आके देख लो यहाँ पे कूलिंग कितना है। मगर ये हमारा सिस्टम क्या है, फेल है। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र पाठार है और मैं आपको फायर की ट्रेनिंग दूंगा। हमारे पास जो इक्विपमेंट्स है यहाँ पे आप देख सकते हो, ये फायर एक्सटिंग्विशर है, हमारे पास फायर हाइड्रेंट सिस्टम है, बराबर। ये 2 चीज़ों से ही हम लोग आग को बुझा सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है, जैसे स्मोक डिटेक्टर हमारे पास नहीं है, हमारे पास अलार्म सिस्टम है और हमारे पास स्प्रिंकलर नहीं है। ये 2 चीज़ें नहीं है हमारे पास, क्योंकि वो ऑटो में होती है। ये स्मोक डिटेक्टर ऑटो में होता है, जैसे कि उसके अंदर धुआं चला गया, बराबर, धुआं चला गया तो वो क्या करता है, सेंस कर देता है। और सेंस करने के बाद अपने को पता चलता है कि यहाँ पे कुछ हुआ है, अलार्म बजेगा। सेंस करने के बाद क्या करता है, अलार्म बज जाता है। मैनुअल कॉल पॉइंट में हमारे पास अगर होता है तो हम लोग MCB दबाते हैं, जैसे कि हमने अलार्म बजा है, यहाँ पे कुछ हुआ है तो हम लोग MCB दबाते हैं, मैनुअल कॉल पॉइंट बोलते हैं। ये 2 चीज़ें हमारे पास नहीं है। 3 चीज़ें, जैसे स्प्रिंकलर क्या करता है, वो तुरंत वहाँ पे हीट टेम्परेचर क्रॉस करने के बाद आग अपना काम कर देता है, यानी पानी शावर की तरह पानी वहाँ से निकल जाता है। तो ये चीज़ें अभी नहीं है हमारे पास। तो हमारे पास क्या है, मैनुअली हमको इससे इस्तेमाल करना है। मैनुअली जो हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर है, जो हमारे पास ये फायर हाइड्रेंट सिस्टम है, जिसमें अवेलेबल है, पानी का प्रेशर है, मगर हमको इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। वो हमेशा हमारे चीज़ें वो साफ़ सुथरे रहने चाहिए, ऑयलिंग किए हुए होने चाहिए, ताकि हम जैसे कि ऑपरेट करें तो वहाँ से उसमें लीकेज होना नहीं चाहिए और पानी तुरंत वहाँ से निकलना चाहिए। और जहाँ पे हमको अटैक करना है वहाँ पे ये चीज़ें हमारे पास होना चाहिए। अभी हम लोग देखेंगे कि आग कैसे लगती है। कौन बता सकता है आग कैसे लगती है, किन चीज़ों से आग लगती है, कौन से वो 3 चीज़ें हैं जो इकट्ठा होते हैं तब आग लगती है। पहला है हीट, यानी गर्मी, बराबर। उसके बाद में ऑक्सीजन, जो सराउंडिंग एरिया में ऑक्सीजन है, बराबर। और क्या है, हीट, ऑक्सीजन, और हमारे पास ये सारा चीज़ें फ्यूल है। क्या है, ज्वलनशील पदार्थ बोलते हैं जिसको। ये फ्यूल है, सारी चीज़ें जल सकती है। कपड़ा है हमारे पास, लिक्विड है, जो ये है ज्वलनशील पदार्थ है, तो कभी भी उसको पकड़ सकता है। तो उसके यानी हमारे पास फ्यूल भी है, हमारे पास ऑक्सीजन है। तो हमारे पास क्या नहीं है, क्या नहीं होना चाहिए, गर्मी यानी हीट,
कहाँ से चालू होती है? माचिस की तीली से, बराबर कि नहीं? कोई सिगरेट पीता रहेगा, उससे शॉर्ट सर्किट होता है तो उसकी चिंगारी नीचे गिरेगी, तब ये हादसा हो सकता है। तो इलेक्ट्रिकल पॉइंट है जो अवेलेबल है और उसके जरिए आग लग सकती है। तो कभी भी बोलते हैं ना यहाँ पे आग लगी, वहाँ पे आग लगी, तो क्या हुआ होता है? बोलते हैं डायरेक्ट शॉर्ट सर्किट हुआ है। वो कोई बताएगा नहीं कि वो सिगरेट पी रहा था या माचिस का तीली उसने क्या जलाया था और उसने ध्यान नहीं दिया, माचिस फेंक दिया वहाँ पे, और वो ज्वलनशील पदार्थों को क्या जो थोड़ा सा ये चाहिए वो तुरंत पकड़ेगा। हमारे पास कपड़ा इतना है कि वो पकड़ने के लिए वो फिर वहाँ जा भी नहीं सकते। हमारे पास वो एग्जॉस्ट होना चाहिए, यानी जब आग लगती है तब हमारा ये धुआं वो खींच के बाहर निकालना चाहिए। ये चीज़ें और एक है, ये चीज़ें अगर है, एग्जॉस्ट जो है हमारे पास होगा तो क्या होगा कि आग लगी, आग का फ्लेम दिखना चाहिए, धुआं नहीं दिखना चाहिए। अगर धुआं दिखेगा तो हम लोग क्या करेंगे? बुझा सकते, हम आगे भी नहीं बढ़ सकते। तो एग्जॉस्ट हमारा ये पॉइंट है, जो बड़ा बड़ा एग्जॉस्ट वो होता है एकदम पूरा धुआं खींच के बाहर फेंक देगा वो, और आपको क्लियर दिखेगा। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें, हीट है, ऑक्सीजन है और फ्यूल है। ये तीन चीज़ें जब एक साथ आती है तो आग लगती है, बराबर। इन तीन चीज़ों में से हमने हीट को हटा दिया, यानी गर्मी को हटा दिया, तो हम लोग क्या होगा? आग बुझ जाएगी। तो हीट को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पानी का इस्तेमाल करके उसको ठंडा करेंगे। हीट को हटाने के लिए क्या किया जाता है? कूलिंग किया जाता है। क्या किया जाता है? कूलिंग किया जाता है, बराबर। फिर उसके बाद में ऑक्सीजन को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ब्लैंकेटिंग। क्या करेंगे? ब्लैंकेटिंग करेंगे। ऑक्सीजन को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ब्लैंकेटिंग करेंगे, बराबर। तो हम लोग ऑक्सीजन को हटाने के लिए ब्लैंकेटिंग करेंगे। और दूसरा क्या है? फ्यूल को हटाने के लिए, जैसे हमने फ्यूल को हटा दिया, वो मैनुअली हमको हटाना पड़ेगा। फ्यूल को हटाएंगे तब चलो यहाँ पे नहीं लगेगी, ये फ्यूल हमने बचा लिया, और जो लगा है उसको हम लोग ने इससे फायर एक्सटिंग्विशर से बुझा दिया। ठीक है, समझ गए सब लोग? हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल, ये तीन चीजें हैं जिसके जरिए आग लगती है। आग लगने के बाद उसको बुझाने के लिए हमारे पास ये फायर एक्सटिंग्विशर है। आपको समझ में आया? ब्लैंकेटिंग कैसे करेंगे आप लोग? ये पाउडर क्या करता है? ब्लैंकेटिंग करता है। ये फोम क्या करेगा? वो कूलिंग करेगा, बराबर। ये फायर हाइड्रेंट सिस्टम क्या करेगा? वो क्या करेगा? कूलिंग करेगा। यानी ये ब्लैंकेटिंग करेगा, ये कूलिंग करेगा। ये दो चीज़ें ये क्या होता है? हीट को हटाने के लिए हम लोग कूलिंग करेंगे, यानी गर्मी को हटाने के लिए हमारा फायर हाइड्रेंट सिस्टम है। और हमको ब्लैंकेटिंग करना है तो ये पाउडर की चादर वहाँ पे फैल जाती है और आग बुझ जाती है। तो ये कैसे? जैसे लगी मैंने क्या किया? जैसे लगी मैंने उसको इस्तेमाल किया, बुझा दिया, बराबर। अभी आपको जानना है कि हमारी जो आग लगी है, बराबर, हमको ये इस्तेमाल करना है। तो कैसे इस्तेमाल करेंगे? आप देख सकते हो यहाँ पे, ये देखो आप यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमारा फायर एक्सटिंग्विशर है और इसमें क्या है? ये प्रेशर गेज है। ये प्रेशर गेज कहाँ पे होना चाहिए? ग्रीन पे होना चाहिए हमेशा, जैसे कि ये ग्रीन पे है। मगर ये सेफ्टी है क्या? इसका सील निकला हुआ है, सील यानी टूटा हुआ है। कोई भी इसको कैसे ये पिन को आराम से निकाल सकता है। कैसे? इस तरह से निकाल सकता है, आराम से निकल गया। और ये निकल गया तो ये तुरंत कोई भी दबा सकता है। तो हमेशा सील भी होना चाहिए। तो सील होता है तो क्या होता है? सील तोड़ेंगे तब जाके वो पिन निकलेगा, बराबर। अभी हमको इस्तेमाल करना है तो हम लोग क्या करेंगे? उसका मेथड है, क्या मेथड है? P फॉर पुल द सेफ्टी पिन, A फॉर एम द बेस ऑफ फायर, और S फॉर स्क्वीज द लीवर, और S फॉर स्वीप होस पाइप साइड बाय साइड। यानी पुल द सेफ्टी पिन, मैंने सेफ्टी पिन इस यहाँ से निकाल दिया। फिर बाद में क्या किया? सेफ्टी पिन निकालने के बाद ये भी मुझे निकालना है क्योंकि ये सेफ्टी के लिए है, बराबर। पुल द सेफ्टी पिन। उसके बाद में A फॉर एम द बेस ऑफ फायर, हमको ऊपर से नहीं पकड़ना है। ऊपर से हम लोग पकड़ेंगे तो पहले दबा देंगे। इसके लिए एम, जब तक एम नहीं होता है तब तक मैं ऊपर से पकड़ूंगा नहीं। एम मैंने किया तो अभी मैं दबा सकता हूँ या पकड़ सकता हूँ। एम द बेस ऑफ फायर, जहाँ पे आग लगी है वहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? उसको निशाना लगाएंगे। ये निशाना लगाया, आग कहाँ पे है?
5 फुट आगे है तो ही, और हवा की दिशा है हमको देखना है, क्योंकि हवा उधर से आ रही है और मैं ऐसे मारूंगा तो मेरे ऊपर ही पाउडर आएगी। यहाँ से इसमें से जो निकलेगा वो पाउडर निकलेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एम द बेस ऑफ फायर, फिर बाद में ये लीवर को क्या करूँगा, स्क्वीज करूँगा। क्या करूँगा, स्क्वीज करूँगा, यानी दबा दूंगा, और फिर स्वीप होस पाइप साइड बाय साइड, लेफ्ट राइट हम घुमाएंगे। तो ये इस्तेमाल करने का हमारा ये मकसद होना चाहिए। और ये जब भी हम लोग ट्रेनिंग लेंगे, यानी इसका डेट ख़त्म होता है रिफिलिंग का, वो टाइम पे हम लोग ट्रेनिंग लेंगे और एक 15 का स्लॉट उसका इस्तेमाल करके हम ट्रेनिंग लेके उसका इस्तेमाल करके उसको खाली करके वो फिर बाद में रिफिलिंग के लिए हम लोग भेजेंगे, ठीक है। आपको ये समझ में आया, ये फायर एक्सटिंग्विशर कैसे इस्तेमाल करते हैं। अभी जैसे इसको सील है, सील को तोड़ देंगे और फिर बाद में इस्तेमाल होता है, ठीक है। अभी ये जो हमारे पास मैकेनिकल फोम है, बराबर, इसमें फायर एक्सटिंग्विशर, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, कौन बताएगा। उसके लिए ये लीवर नहीं है, इसके लिए क्या है, ये सील तोड़ना पड़ता है, बराबर। ये सील तोड़ने के बाद ये इसको हमको खोलना होता है। क्या करना होता है, इसको ये पिन को खोलेंगे, फिर बाद में इसको प्रेशर से दबाएंगे। ये प्रेशर को दबाने के बाद ही ये इसका कार्टेज ब्रेक होगा और फिर बाद में इसके अंदर से फोम निकलेगा और फोम से हम आग को बुझा सकते हैं, बराबर। ये जिसका डेट ख़त्म होते ही हम लोग इसका इस्तेमाल करके हम लोग क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल करके देख लेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल हम लोग ये फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करेंगे। आग लगा दो वहाँ पे, और तब तक माचिस लगाओ, तब तक मैं इसके बारे में बताता हूँ। फिर बाद में हमारे पास ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है, क्या है, ये फायर एक्सटिंग्विशर के बाद हमारे पास ये फायर हाइड्रेंट सिस्टम है। क्या है, फायर हाइड्रेंट सिस्टम है। देख लो, ये फायर हाइड्रेंट सिस्टम में ये फायर होस बॉक्स में हमारा जो पाइप है वो वहाँ पे फायर होस बॉक्स है, उसके अंदर एक पाइप रखने का जगह है। तो ये इस तरह से होता है। अभी इसमें क्या है, ये मेल कपलिंग है, बराबर। ये मेल कपलिंग आगे रहेगा और ये फीमेल कपलिंग पीछे रहेगा, बराबर। ये फीमेल कपलिंग के अंदर हमारा क्या रहेगा, आगे का वो लेके आओ यहाँ पे, उसको लेके आओ ना। ये कहाँ पे अटैच होगा, नहीं उसको लेके, हाँ नहीं लेके आओ, उसको पाइप को लेके आओ, ऊपर से खाली लेके आओ। अभी आप देख सकते हो इसको क्या बोलते हैं, नोजल, बराबर। और इसको मेल कपलिंग बोलते हैं। ये मेल कपलिंग कहाँ जाएगा, इसके अंदर जाएगा। और ये फीमेल कपलिंग क्या होगा, फीमेल कपलिंग यहाँ पे, ये फीमेल कपलिंग बोलते हैं। अभी किसी को मालूम नहीं कि इसको क्या करना है। पकड़ना कैसे है, इसको इस तरह से हम पकड़ेंगे। क्या करेंगे, इस तरह से पकड़ेंगे और इसको इसके अंदर डालना है, बराबर। अभी इसको ऑयलिंग बिलिंग अगर ये अच्छा है तो ये तुरंत जाएगा, बराबर। ये हमेशा डेली पोजीशन में हमको क्या है, चेक करना है और अंदर रखना है, बराबर। एक ना 2 सेकंड का काम है ये हमारा, ठीक है। पानी छोड़ देंगे थोड़ा, बस ठीक है। फिर बाद में उसको सुखाएंगे होस पाइप को। इसको निकालने के लिए हम लोग इस तरह से निकालेंगे, 2 पैरों के बीच में रखना है, इसको खींचना है। ये क्या है, लग से बोलते हैं इसको, बराबर। थोड़ा ऑयल और ये डाल के उसको प्लेन करेंगे, है ठीक है। मगर ऑपरेशन हम लोग नहीं करते, इसके लिए ये थोड़ा कठिनाई में देता है, बराबर। इस तरह से हमको पकड़ना है। इसको फीमेल कपलिंग बोलते हैं, ध्यान में रखो। क्या बोलते हैं इसको, फीमेल कपलिंग। और ये जो लगा है वो फीमेल कपलिंग है, उसके अंदर सिर्फ मेल कपलिंग जाएगा। और ये हमारा ब्रांच पाइप है, नोजल है, जो इस तरह से अटैच होता है, बराबर। ये निकलना नहीं चाहिए एक बार अटैच होने के बाद, ये क्यों, ठीक है। आग लगाया कि हमने, हाँ लगा दो। अभी देखो आप, हाँ लगा दो, ये देख लो, इस तरह से हमको निकालना है। अभी किसी को मालूम नहीं तो ऐसे घुमाते रहता है। डालना है तो अब ऐसे आवाज आना चाहिए कि लॉक हो गया। ये तो लॉक नहीं हुआ रहेगा, हमने वॉल ओपन कर दिया, क्या होगा, वो डायरेक्ट ये नीचे आ जाएगा और पानी यहीं पे रहेगा। इसके लिए हमको ध्यान में रखना है कि जब हम ये उसको प्रेशर को अंदर डालेंगे, मेल कपलिंग को, आवाज आना चाहिए कि ये लॉक हो गया, बराबर।
खोलने के लिए हमको, देखो आप सब लोग, खोलने के लिए हमको इसको खींचना है। क्या करना है? इस तरह से खींचना है और निकल गया। ठीक है, अभी इसको वहां पे ले लो। अभी इसको क्या है, मैं आपको आज दिखा रहा हूं। ये कैनवास होस पाइप है। क्या है? कैनवास होस पाइप है। मेल कपलिंग और फीमेल कपलिंग है। इसको निकालना कैसे है, इसको लेके कैसे जाना है, आपको इस तरह से पकड़ना है। क्या करना है? इस तरह से पकड़ना है। ठीक है, ये राजेश इधर आना। चलो, वो है ना लगा ना, दे दे। समझ गए ना आप लोग? इसको कैसे पकड़ना है? इस तरह से पकड़ना है और इस तरह से आगे लेके जाना। मगर इसको पकड़ने के बाद दूसरा आदमी क्या करेगा? इसको ये यहाँ पे पकड़ेगा। अभी आग लगी है, बराबर? आ जाइए सब लोग, आ जाओ यहाँ पे। अभी देखो हवा की दिशा कहाँ पे है? एक मिनट, दिख रहा है? देखो आप सब लोग, इसको ये इतनी बड़ी आग है, बराबर? इसको हम लोग क्या करेंगे? पिन को ओपन करेंगे, फिर एम करेंगे और फिर बाद में एम द बेस ऑफ फायर। जहां पे आग लगी है उसको, बेस को देखो इसमें क्या है, हमारे पास ये जो फ्यूल है ये ज्यादा हुआ है। एक मिनट थोड़ा सा। अभी हम क्या करेंगे? उसको वॉल को ओपन करो, पानी से बुझाएंगे। चलो पानी 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 ले लो, वॉल ओपन करो। ये पाइप सीधा है क्या? देखो पाइप सीधा है क्या? देखो सीधा करो, लंबा करो और सीधा करो, टेढ़ा बीड़ा होना नहीं चाहिए। बराबर, इसको इस तरह से पकड़ना है। देखो आ रहा है पानी, टेढ़ा नहीं होना चाहिए। देखो आ रहा है क्या पानी? आ रहा है क्या? वॉल वॉल पूरा ओपन किया है। वही तो बोल रहा ना मैं। नहीं, पानी की तरह है, प्रेशर ही नहीं है। हाँ ठीक है, अभी आप लोग इसका इस्तेमाल करो, फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करो। हाँ ले लो, आप आ जाओ सब लोग। उसको सील कैसे तोड़ना मालूम है? तोड़ दिया, नीचे रखो, नीचे रखो। ठीक है, ये सील इस तरह से आराम से टूट जाता है। ठीक है, अभी पिन निकालो और ऊपर से मत निकालो। हाँ नीचे से पकड़ो, नीचे से ऐसे पकड़ो। हाँ, और ये हाथ यहाँ पे, और जब यहाँ से हवा यहाँ से है तो वहाँ से पीछे से मारो। देखो इसमें क्या है, देखो प्रेशर है और पाउडर आ नहीं रहे। मारो मारो। हाँ खत्म भी हो गया, वही है। तो दूसरा ले लो। अभी वो हमारा से वो ले लो, वो फोम का ले लो, फोम ले लो, फोम ले लो, फोम ले लो, ले लो, लेके आओ फटाफट। हम लोग देखो कितना हम लोग, अरे इसको ले लो ना। कैसे करेंगे आप लोग? ले लो, खर्चा खींचो। आग लगी है, हम लोग क्या करेंगे? थोड़ा साइड में आ जाओ कैमरे के, यहाँ पे ले लो, इसको बाजू करो। सब रुको, थोड़ा इधर आ जाओ, ये साइड में आ जाओ। हाँ, इसको क्या करेंगे? देखो आप इस तरह से तोड़ना है, इस तरह से इसको तोड़ना है। अभी रेडी है? देखो देखो यहाँ से इसमें से लीकेज है। एक बार ब्रेक होने के बाद वो ब्रेक होना चाहिए। देखो कितना ठंडा, आप देख सकते हो। आ जाओ यहाँ पे, आके देख लो।
देख लो यहाँ पे कूलिंग कितना है, मगर ये हमारा सिस्टम क्या है, फेल है। वो जो करता है वो बराबर नहीं किया है, इसका मतलब देखो आपके सामने है सब। थोड़ा इधर आ जाओ, कूलिंग देखो, कूलिंग ये काम करता है मगर वो बाहर फेंकना चाहिए ना। हमने इसको प्रेशर से एक बार क्या हो रहा है, अटैक होने के बाद वो क्या करता है, वो तोड़ देता है, इसमें से पानी निकलता है। मगर हमने कितना कोशिश किया, इसमें का प्रेशर निकल गया है, लेकिन पानी अंदर है, प्रेशर निकल गया। वो कार्टेज बराबर नहीं हुआ, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम बराबर नहीं है। दूसरा बाटला ले लो, मांगता है तो उसको दे दो वापस, उसको बता दो। आपने तो वीडियो तो निकाला है ना, वीडियो तो निकाल, उनको बता दो ये सब चीज़ें, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। क्योंकि हमारी आग देखो, एक तो ये सिस्टम हमारा पानी ज़्यादा है, हमारे पास बहुत पानी रहता है, तो इससे हम लोग काम कर सकते हैं, इससे छोटा आग बुझा सकते हैं। मगर ये बुझना चाहिए था, मगर ये इसमें से प्रेशर ही निकल गया। ये ऑपरेट आप लोग करेंगे तो पता चलेगा कि मेरा सिस्टम कैसा काम करता है, समझ गए। यहाँ पे आ जाओ सब लोग, यहाँ पे आ जाओ, इधर आ जाओ, ये बाजू आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। यहाँ पे देख लो आप देख सकते हो हमारे पास जो फायर एक्सटिंग्विशर था हमने इस्तेमाल करके देखा, मगर वो इस्तेमाल करने के लिए हमने क्या डाला था, अपना फुट्टा खाली फुट्टा नहीं जल रहा था, हमने ज़्यादा ये डाला था, क्या फ्यूल डाला था। फ्यूल ज़्यादा डालने की वजह से, हाँ ठीक है, करो यूज़ करके दिखाओ और बुझा के दिखाओ, दिखाओ। थोड़ा साइड में आ जाओ, कैमरे में देखना चाहिए, अपना वीडियो निकालो हम लोग कैसे करते हैं। हाँ, और ये निकालो, हाँ निकालो, हाँ ऊपर से मत पकड़ो, पहले ऊपर से मत पकड़ो, हाँ निशाना वहाँ से लगाओ, निशाना वहाँ से लगाओ पीछे से, और पाउडर उसके ऊपर गिरना चाहिए। थोड़ा इधर, अभी इसमें से क्या निकला अपना, आराम से उड़ के आगे नहीं बढ़ना चाहिए, आराम, बस। फिर अरे वही तो डेंजर है ना, ये डेंजर है। हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमको पता चलता है। चलो अभी हमको इतना मालूम पड़ा, हमको ये खोलना मालूम पड़ा। देखो बुझा लो सबको, पैर से बुझा लो, मारो, पानी मार दो, ये सब चीज़ें सामने रखो। ये बाल्टी ये चीज़ें ना, ये 10-12 बाल्टी ऐसा रखो, मांगता है तो चलो अपने को कम से कम ये नहीं तो ये है कि नहीं, ये 3 चीज़ें हैं। क्योंकि हम ये मारते तो प्रेशर से आगे बढ़ता है। ये ओपन में हवा के जरिए आग क्या होती है, बढ़ती है, यानी ऑक्सीजन ज़्यादा मिलता है। एक मिनट सब लोग एक साइड में आ जाओ। सब लोग ये साइड में आ जाओ। अभी आप देख सकते हो हमने ये फोम इस्तेमाल करके देखा, फोम का फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करके देखा हमने। हमारा 6 kg का फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करके देखा जिसमें पाउडर है, बराबर। ये चीज़ें हमने इस्तेमाल करके देखी। आग जब लगती है तो हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल, ऑक्सीजन की मात्रा आपने देखा, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी थी, हवा बहुत है, तेज है, बराबर। प्रेशर से हवा एक और तैयार हो जाती है, मगर वो पाउडर जो है उसके ऊपर रुकना चाहिए, चद्दर फैलनी चाहिए, क्योंकि वो सिस्टम नहीं होता है। ओपन में आग लगी है तब क्या होता है, धुआं, अपना पाउडर का धुआं तो अलग बढ़ते रहता है, मगर ये चीज़ हमारी होस पाइप है, ये हमारे काम की होना चाहिए, क्योंकि इसमें ठंडा पानी निकल गया। मगर इसके ये उपकरण जो है, ये प्रेशर, ये क्या करना होता है, प्रेस करना होता है। एक बार प्रेस कर दिया तो इसमें से क्या निकलेगा, प्रेशर निकलेगा, प्रेशर से लिक्विड निकलेगा। मगर ये प्रेस करने के बाद वो अंदर अटकना चाहिए, रिटर्न नहीं आना चाहिए। रिटर्न आ गया तो मतलब क्या, टूट गया तो उसके अंदर से प्रेशर, फुल टाइप का प्रेशर जो होता है, जितना लिक्विड है, जितना फोम है, वो बाहर निकलना चाहिए, और वो तुरंत आपको आग बुझा देगा। ये बुझा देता, मगर ये अगर अच्छी तरह से होता तो। हमने इस्तेमाल करके आज तक आप लोगों ने देखा कितने साल से हम लोग ने इसका ये किया है, रखा है हमने, हमको मालूम ही नहीं।
हमने देखा ही नहीं, हमने इस्तेमाल किया ही नहीं। हमको पता चला कब, जब हमने इस्तेमाल करके देखा तो इसमें कितनी ताकत है, लेकिन अंदर ही है ताकत। वो बाहर निकलने के लिए प्रेशर होना चाहिए। ये प्रेशर कितना अपना, मेरे ख्याल से थोड़ा सा ये निकला किया। दूसरा एक फायर एक्सटिंग्विशर आपने देखा, उसमें से क्या निकला? पाउडर निकला यार, उसमें से सुसु का खाली हवा आया, वो प्रेशर ही था, वो पाउडर बाहर आया नहीं। अभी तीसरी बार इन्होंने इस्तेमाल किया, देखा आग बुझ गई, पाउडर अच्छी तरह से था। यानी कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर हमारा ठीक है, कौन सा हमारा ठीक नहीं है। समझ रहे हैं ना आप? ये फोम टैप, इसके लिए हमको इस्तेमाल करना है। सामने वाले का वो छाप के देगा, धो के देगा, जैसे हमने धो दिया ये सब हो गया तो चलता नहीं है। चलने के लिए हमारे पास पानी यहाँ तक आना चाहिए, और पानी नहीं है तो हमने क्या किया आखिर में? क्या किया हमने आखिर में? थोड़ा सा बचा आग था, कैसे बुझाया? पैर से बुझा, और पानी से, बाल्टी भर के पानी से वो काम आया। तो ये हमको ये भी रखना चाहिए, 10-12 बाल्टी रख दो साइड में, जैसे लग गया फटा करके, ये नहीं तो फटाक करके बुझा दे। वो काम ये फर्स्ट एड जैसा है, जैसे ये काम क्या किया, कूल कर दिया, बराबर ये काम किया, लेकिन इसमें से प्रेशर से पानी आया नहीं। हमारे पास गारंटी पानी कौन सा है? बाल्टी में रखा हुआ पानी गारंटी है। मगर वो साधारण आग लगेगी तो ही, साधारण आग लगेगी तो हम लोग पानी से बुझा सकते हैं, मगर इलेक्ट्रिसिटी की आग लगती है तो अब हमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, हमको ये फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करना है, पाउडर वाला। और एक रहता है CO2, वो CO2 नहीं है ना आपके, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहता है। जैसे ये है ठंडा होता है, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उसमें से पानी नहीं निकलेगा मगर गैस निकलेगा और तुरंत उड़ जाता है और आग बुझा देता है। इलेक्ट्रिसिटी की आग लगने के लिए वही फायर एक्सटिंग्विशर है, वो मंगा के रखो। CO2 बराबर, ये जो है ठीक है, मगर काम का है नहीं है, जब तक हम लोग ऑपरेट नहीं करते तब तक हमें नहीं पता चलता है, बराबर कि नहीं। और हम लोग जब इस्तेमाल करेंगे, अपना उसका डेट ख़त्म होगा, खाली करके वापस भर के दे दो और प्रेशराइज हमको दिखने दो। प्रेशर गेज दिखाओ, अभी इसको भी प्रेशर गेज लगा सकते हैं ताकि पता चले मेरा वो डंडा ग्रीन तक है कि नहीं। प्रेशर लगा के लो, कोई ये नहीं होता है, ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा, मगर ये मैं गारंटी कब लूँगा? उसके अंदर प्रेशर रहेगा, डंडा ग्रीन पे रहेगा, तब मैं समझूंगा ना कि इसके अंदर प्रेशर है। इसलिए मैंने आपको बताया फायर हाइड्रेंट का प्रेशर चेक करना चाहिए हमारा, वो कितना केजी तक है, 5 केजी, 7 केजी, 10 केजी, वो अगर होता है तो ही वो गारंटी दे सकता हूँ कि पानी आएगा। मैंने देखा वो हाँ ठीक है पानी आता है, मगर पानी आने के लिए प्रेशर रहना चाहिए। जैसे इसके अंदर पानी है नहीं, अभी टायर की वजह से अपने को पता नहीं चलता है। ये वेट इसका वेट है क्या उसका वेट है मालूम नहीं। अभी इसमें लिखा जाता है 50 लीटर का पानी है, उसके अंदर फोम है, बराबर। लिक्विड जो होता है वो ठंडा होता है, मगर प्रेशर वही टाइप में होना चाहिए कि जिससे वो पानी 50 लीटर का पानी बाहर फेंके। तो ये चीज़ है तो ठीक है, तो ये हम लोग आग को बुझा सकते हैं। ठीक है, सबको समझ में आया सब लोग? आइंदा इसके बाद में भी हम लोग करेंगे, मगर खाली करके देखेंगे और बिना खाली करे हुए उनको भेजना ही नहीं है। ये ध्यान में रखो, कुछ भी भेजो मगर खाली करके ही भेजो। हाँ, खाली करके पता भी तो चले, एक दिन पहले भेजो, नहीं तो कल बोलेंगे देखो ये 2025 का है, 6 का है, 2 का है, एक को निकालो, नहीं तो उसके 2 दिन पहले का निकालो, बराबर। कि हमारा ये जो काम का है वो गारंटी उसको देना है। अभी 2025 का है, आपके सामने क्यों नहीं था ठीक था? अभी 6 महीना तो बाकी है, 6 महीना बाकी है ना, तो क्यों नहीं ठीक था? वो हमने दूसरा फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल किया, वो क्यों नहीं ठीक था? वो ठीक था, उसने पाउडर बाहर फेंक दिया, खत्म। हमारा इतना तो काम है, तुम्हारा उतना तो काम हो गया। यानी वो ठीक था, वो नहीं ठीक था, और ये नहीं ठीक था। समझ रहे हैं ना? लिक्विड ज़्यादा रहेगा तो हमारा फायर एक्सटिंग्विशर उतना काम नहीं करेगा। हमारा लिक्विड ज़्यादा था, खाली फुट्टा ही नहीं जल रहा था, केमिकल भी जल रहा था। ठीक है, सबको समझ में आया?
आणि ऐका ना ते त्यांना ते पण सांगा ते बाहेरचं जे आपलं आहे ना हां कुठल्या टाईपचा कुठं काय ते शार्टमध्ये बघा आपण देतो ना लावून. हाँ हाँ मैं तेज बोलता हूँ। अभी हमारे पास 5 टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर है। कितने टाइप के हैं? 5 टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर है। जो एक ए टाइप का जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो साधारण आग होती है। वो साधारण आग हम लोग पानी से भी बुझा सकते हैं, यानी हमने ये साधारण आग हो गई, मगर साधारण के बाद वो फ्यूल भी डाला हुआ था, बराबर कि नहीं, यानी पेट्रोल डीजल केरोसिन वाली आग हो गई, यानी बी टाइप का हुआ, यानी लिक्विड फायर भी हुआ और साधारण यानी उसके अंदर फुटता था, इसके लिए साधारण। मगर लिक्विड जब आता है तब पेट्रोल डीजल केरोसिन को लगी हुई आग यानी बी क्लास ऑफ फायर बोलते हैं। ए क्लास यानी पुट्टे को लगी हुई आग, कपड़े को लगी हुई आग जिसमें केमिकल नहीं है, कोयला को लगी हुई आग, कार्डबोर्ड जो फुट्टे रहते हैं वही उसको लगी हुई आग को ए क्लास ऑफ फायर बोलते हैं। बी क्लास ऑफ फायर यानी लिक्विड फायर, और सी क्लास यानी गैस की फायर, और डी क्लास यानी मेटल फायर, और ई क्लास यानी इलेक्ट्रिसिटी फायर। ये 5 प्रकार की आग होती है। इलेक्ट्रिसिटी फायर के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए? CO2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, जिससे हम लोग सिर्फ गैस निकलेगा, उसमें से ये पाउडर होके निकले के गंदा नहीं होगा, उसमें से गैस निकल गया, ठंडा हो गया, आग बुझ गई। और मेन करके हमें सप्लाई हमेशा बंद करना चाहिए। कोई भी आग लगती है, फायर ब्रिगेड आती है, तब क्या होता है? वो पूरा मेन MSCB का सप्लाई बंद कर देते हैं। तो वो मेन मालूम होना चाहिए हमको वो सप्लाई बंद करो, और फिर बाद में वो साधारण आग होती है, फिर बाद में हम लोग साधारण आग हम लोग बुझा सकते हैं। समझ गए? किसी को दिक्कत है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, पूछना है क्या है? जो जहाँ जहाँ पे है ये हमारा फायर एक्सटिंग्विशर वो साफ करके रखो, प्रेशर है कि नहीं देखो, और फिर बाद में वक्त आने पर हमको इस्तेमाल करके भी देखना चाहिए। अभी वक्त आने पर हमने इस्तेमाल किया, मगर क्या देखा? कुछ काम किया, कुछ नहीं। हाँ, बाल्टी भर का पानी आखिर में बुझा दिया। समझ रहे? बड़ी आग लगती है तो हमको ज़्यादा प्रेशर है हमारे पास, वो मैंने आपको बोला माइक वो बड़ा रहने दो और उसका इस्तेमाल सबको करने दो, ताकि वो कोई किसी को आवाज़ दे तो पहुंच जाए। यानी कभी भी हम किसी को इंसिडेंट होते वक्त हम बोलेंगे तब सामने वाला कान लगा के सुनो, कान लगा के सुनना चाहिए, मालूमात होना चाहिए। हमारा सायरन बज गया तो सायरन के वहाँ पे क्यों बजा है उसके बारे में जानकारी देने के लिए हमारा माइक भी होना चाहिए, ताकि लोगों तक पहुंच जाए और तुम आ जाओ। ऐसे नहीं कि अपना काम करते बैठे और उसी में खो जाए। ये 3 सबको ब्रीफिंग कर दो, जब काम पे आते हैं तब ये काम हमारा होना चाहिए। जब हम पुकारेंगे तो सामने वाला आना चाहिए, और आके फिर बाद में कैसे, चलो हमारी जान की, पहले हमारी जान की रक्षा होना चाहिए, फिर बाद में इस परिसर की रक्षा होना चाहिए, फिर बाद में सबका सम्मान होना चाहिए। 3 चीज़ें होती है वो लाइफ में, हमारे सब में, सिक्योरिटी में, सुरक्षा रक्षक में एक काम होना चाहिए, हर एक को करना चाहिए। जान की हिफाजत पहली, फिर बाद में माल मत्ता की हिफाजत दूसरी, और तीसरी सबका बराबर सम्मान करना। ठीक है, क्लोज कर दो। अभी इसको उनको बता दो, रिपोर्ट दे दो आपकी तरफ से, वीडियो में आया ना सर। हाँ उनको बता दो। ये सब चीज़ें हम लोग ने अगर करेंगे तो हम कितने लेके आएंगे। देखो मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, तो वो मेरा तीसरा फायर एक्सटिंग्विशर काम आया, कितना 3 एक ख़त्म किए ना वो, हाँ लास्ट में लेके आए। यानी हमारे पास कितना लगना चाहिए, हवा की, ये हमने ओपन में है, हवा की दिशा ज़्यादा, ऑक्सीजन और फ्यूल ज़्यादा मिल गया, बराबर। फ्यूल ज़्यादा और ऑक्सीजन ज़्यादा होने की वजह से हमारा फायर एक्सटिंग्विशर को 4-5 फायर एक्सटिंग्विशर लगे, तब जाके वो बुझ गए। ऐसे नहीं कि एक ही मैंने मार दिया बुझ गया, नहीं होता है। उसके हवा नहीं रहती तो बुझ जाती थी, मगर हवा की वजह से क्या होता है, वो उड़ भी जाता है। वो जो हमारा छोटा मोटा पर्दा होता है ना, अपना फुट्टा होता है, वो क्या करता है, वो प्रेशर है, वो भगा देता है। तो उसको खाली पाउडर की चद्दर, यानी वो खाली उसको प्लेन से नहीं आ जाता है, ऐसा है। यानी प्लेन से आने के लिए वो ऊपर से शावर होना चाहिए पाउडर का, और फिर बाद में फैल जाएगा, और उसमें से आगे का चीज़ दिखता नहीं है। अभी देखा नहीं आपने, वो उड़ के कहाँ तक गया, ऐसा है। और ये प्रेशर का क्या मामला हुआ, पावर नहीं, ये नहीं, पावर चली गई है। देखो पावर नहीं रहती है तो हमारे पास जनरेटर होना चाहिए। डीजल मोल है, डीजल का वो करके लो तो हम लोग सेफ है।
जनरेटर है सर, फ्राइडे कंपनी आज बंद है ना। नहीं डीजल का ये रहता है ना अपना, डीजल से अभी जब पावर ख़त्म होती है तो डीजल पे हम लोग नहीं डालते, मशीन चालू करते हैं, पंप चालू करते हैं, जनरेटर वो नहीं, वो जनरेटर अलग सबके लिए लाइट देते हो, लेकिन वो मशीन जनरेटर के ऊपर चालू होना चाहिए। अपना डीजल जनरेटर जो रहता है छोटा, नहीं तो बाहर हम लोग पानी खींचने के लिए ये करते हैं, प्रेशर वो पंप को डीजल का ये देके वो चालू करके एक एक्स्ट्रा पंप होना चाहिए। हमारा पावर जाने के बाद हम लोग पावर तो सप्लाई बंद ही करते हैं, मगर डीजल जनरेटर का पंप हमारा पास होना चाहिए, वो चीज़ है। आपने मेरा सिस्टम चालू है मगर मेरा सिस्टम लाइट जाने के बाद चालू नहीं होता है, तो मैं क्या करूं? मैं ये इसके भरोसे कितने भरोसे रहूं? तो ये चीज़ें भी आप राइटिंग में लिख लो कि वो भी चाहिए कि लाइट जाने के बाद मेरा पंप चालू होना चाहिए। उसके लिए डीजल वो अलग पंप रहेगा, और वो डीजल 20 लीटर का 30 लीटर का डीजल रहता है, उस कैन उसमें वो फिलअप करके उतना देर चलेगा, वो प्रेशर देगा वो आपको, वो कंटिन्यूटी होना चाहिए। केबल डाल के वो करते हैं, वो बंद हुआ तो ये हमारा सिस्टम डीजल जनरेटर चालू करो और अपना प्रेशर चालू रखेगा वो। आग लगने के बाद अपन लाइट बंद कर देंगे और ये प्रेशर पाइप चलेगा ही नहीं, तो उस टाइम पे कैसे बुझाएगा? क्योंकि जितना था उतना इधर तक ही आ गया, वो पूरा आगे बढ़ा ही नहीं ना, आगे आए नहीं। इतना तक ही आ गया, तो हमारे पास वो नहीं है, प्रेशर नहीं है। अगर प्रेशर होता ना कम से कम वो वॉल में जो जितना पानी है ना वो उतना तो आता। ये सिस्टम चेक करना चाहिए, सिक्योरिटी को बोल के रखो, वॉल ओपन करो, देखो आ रहा है, हाँ ठीक है, प्रेशर है। ये बिगड़ चेक करे, बंद निकालना मत पाइप, एक बार पानी मार के पूरा गेट वोट धो के। हाँ ये काम करो ना, क्या फर्क पड़ता है? पिटवा के रखना। वो फायर वाली चिल्लाते हैं, मगर हमारा सिस्टम चालू है, ये हम चेक करते हैं, हम चेक कर रहे हैं, धो नहीं रहे। धोना वो नहीं होता है, वो धोना ये बोलते हैं कि वो हाँ चेकिंग कर रहे हैं। हम कल बोलेंगे हम धो रहे थे जरा खराब हो गया, हमको क्या बोलना है? हमारा प्रेशर हम लोग चेक कर रहे हैं। प्रेशर चेक कर रहे हैं। हाँ, कभी भी फायर वाले कोई पूछते हैं ऐसे, हमारे इधर हम लोग ने कोई वॉल ओपन करते हैं, बाल्टी भर पानी भरते, वो नहीं करना है, मगर वो पाइप से हम लोग देखेंगे, चेक कर रहे हैं कि ऑपरेटर है हमारा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हम लोग धो नहीं रहे, कल बोलेंगे धो डालो, धोना शब्द नहीं होता है, हमारा शब्द होगा कि हम चेक कर रहे हैं हमारा सिस्टम, यानी जैसे कि ये इतना यहाँ से लगाए यहाँ तक, तो हमारा चेकिंग हो गया, और पानी मार दिया चेकिंग हो गया। मगर ये लाइट जाने के बाद ये लिख लो, लाइट जाने के बाद मेरा डीजल जनरेटर अपना ये पंप चालू, डीजल पंप जनरेटर डीजल पंप जो होता है वो चालू होना, डीजल पंप होना चाहिए, वो ध्यान में रखो। डीजल पंप छोटा जरूरी है, कभी लाइट नहीं है। अरे इसके लिए नहीं, वो पंप के लिए डीजल के ऊपर वो चालू होगा, वो जैसे वो स्विच चालू हो गया, चालू किया डीजल के ऊपर वो चालू होगा, मोटर ऐसे खींचना रहता है और फिर बाद में वो पंप चालू होगा। उतना वो टाकी रहता है, वो तुम्हारा आग बुझने तक वो चलेगा, कैपेसिटी इतना देर 10 मिनट चलेगा। आप चला के देख सकते हैं कि कितना देर चल रहा है। मेरा डीजल ज़्यादा वो बहुत देर तक चलेगा, 2 घंटा 3 घंटा बुझा सकते। तो ये चीज़ें ध्यान में रखो। और ज़्यादा महंगा भी नहीं हुआ है, सस्ता ही जो बोल रहे हैं ना, वो सस्ता ही है, बहुत महंगा नहीं है। वो पंप रहेगा, उतना ही एक पंप लगेगा वो कितना HP का बोले पंप? मोटर, हाँ मोटर जो बताए थे, हाँ। 50 HP का मोटर बताया। हाँ वही 50 HP का मोटर डीजल वाला, वो अलग लगेगा। जब आपका वो चलो ये नहीं तो ये फेल है, ये मांगता ही है आपने वो, ये मेन है, क्योंकि ये अगर चालू होता तो आपको दिक्कत देते। बुझा देते थे, तुरंत बुझा देते थे हम लोग। यानी हमारा अभी हमको डेमो करना है तो हम लोग इधर ही कर सकते, उधर जला के नहीं कर सकते, तो चीज़ें इधर ही कर सकते हो। तो हमारा सिस्टम हमको एक्टिव होगा, चलो हाँ मालूम है मेरे को सब जगह का। हम लोग क्या कर सकते हैं, पानी किधर तो ड्रेन करने के लिए हम लोग वो पाइप ठीक है लगाओ और फिर बाद में ड्रेन करो हर जगह का। यानी किधर लगी तो मैं बोला इधर का ही है तो मैं उधर से उधर तक नहीं जा सकता ना, यहाँ से 30 मीटर का पाइप है, यहाँ तक वहाँ तक नहीं जा सकता है, पूरा तक हमको ये करना चाहिए कि ये पाइप कहाँ तक जाएगा और कहाँ तक मैं बुझा सकता हूँ। वो एरिया में हम लोग ये चेक करने के लिए हमको खोलना है और बंद करना है, पानी खोलना है, प्रेशर से पानी आ रहा है किधर तो हम लोग छोड़ सकते हैं ना, जगह तो रहेगा ना, ऐसा कुछ तो वो गटर रहेगा उसमें हम छोड़ सकते हैं, नीचे से डालो, हमको ये इतना ये नहीं करना है,
सब जगह पे फैलाना नहीं है या चिकल नहीं करना है, मगर हम ड्रेन तो कर सकते हैं। तो मेरा पाइप यहाँ से निकला और यहाँ तक, यहाँ से लीकेज नहीं है, आराम से है। फिर बाद में उसको सूखा और लगा के रख दो। तो ये चीज़ें क्या है कि मेरी अच्छी है, सेफ है और मैं इसका कभी भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। और जो चीज़ें हैं आपने, जैसे मैंने यहाँ का सामान निकाला अपना, वैसे ही सब जगह का रख दो ताकि हम यहाँ से, मैं ये जगह सेफ है, खुला रहे और साफ रहे। खुला एक कपड़ा मार दिया, अभी देखो ये महीना भर हमने साफ नहीं किया तो इतना धूल पड़ता है। अगर हम हफ्ते में भी करेंगे तो भी वो थोड़ा सा ही ज़्यादा आएगा, थर आएगा। जैसे आता है दिखता है, 2 मिनट में साफ करो, ख़त्म। वो दिखने के लिए तो अच्छा रहेगा, अपने को रखने के रखना है। ऐसा हम लोग देखते नहीं, हम लोग हमारा डेली वर्क जो रहता है ना, उसमें ये ऐड करो। ये भी पार्ट ऑफ द जॉब। सर अपना क्या जैसे पाइप टेस्टिंग हो गया, हाँ, ये लाइन में हमेशा पानी रहना चाहिए, इसको ड्रेन करना चाहिए। अरे रहना चाहिए ना, ड्रेन करके देखना है कि भाई आ रहा है। नहीं, आप ड्रेन की बात किया, हाँ? अच्छा आपने बोला ना ड्रेन करना। ड्रेन करके देखो, चेक करने का ही काम है ड्रेन करना। चेक करेंगे तब ड्रेन होगा ना पानी, यानी मैं जा रहा है पानी बराबर। अभी ये देखा मैंने, आप बोले हाय है, सब लोग बोले हाय हाय, फिर बाद में पानी किधर आया? पावर का इशू है, पावर चला गया। इशू किधर भी हो, वो इशू में अभी आपने को डीजल जनरेटर, डीजल अपना डीजल पंप चाहिए। वाल बंद की होगी, खुला ही है अभी। बंद कर दो, नहीं तो ऐसा चालू हो जाएगा जैसा पंप आएगा आपका। वॉल बंद कर दो और ये पाइप को फोल्ड करके रख दो, सुखा दो उसको। अभी चले ही कहाँ से? अभी देखो, ये देखो, अभी इसमें से पानी कैसा निकला, इसमें से फोम नहीं निकला, वो गंदा पानी निकला। समझ रहे हैं आप लोग, समझ गए? इसमें से पानी कैसा निकला था, देखा थोड़ा सा काला, यानी इसने कभी पानी निकाला ही नहीं है। समझ रहे हैं आप? ये खाली स्टिकर लगा के वो भेज दिया। तो अपन किसी के ऊपर विश्वास नहीं रख सकते, नहीं, किसी के ऊपर नहीं रख सकते, है कि ना? डेंजर मामला है, तो हर टाइम अपने को देखना है। पैसा देके हमको क्या मिला? पैसा देके हमको क्या मिला? कुछ नहीं, है कि नहीं? ये हमको चेक करना है डेली। आप ध्यान रखो, सिक्योरिटी तो पहला आता है।